तूने जो कहा था वो सही निकला। कहते कैसे? कहता ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, अगर अंगूठा ना कटा होता तो मैं बलि चढ़ जाता। कहता जी मैं तो पहले ही कह रहा था, भगवान जो करता है वो सही करता है। राजा कहता चलो मेरे लिए तो सही किया, तेरे लिए क्या सही कर दिया? 6 महीने में जेल में पड़ा रहा। कहता ये भी सही किया। कैसे? कहता सुन राजन, आपा दोनों इकट्ठे जाते थे शिकार पे। कहता बिल्कुल। और दोनों इकट्ठे भटक जाते। कहता भटक जाते। कहता आदिवासी दोनों को ले जाते। तेरा तो अंगूठा कटा है, मेरा तो नहीं कटा, मेरा तो सिर काट देते। तो इसलिए भगवान जो करता है अच्छा करता है, पर आदमी समझता नहीं है। अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, अंधाधुंध पहाड़ों का खात्मा किया जा रहा है, अंधाधुंध घर बनते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार होते थे तो नेचुरली एक घर में 4 भाई, तो चारों भाइयों का परिवार रह लेता था। 2-4 कमरे और डालिए, ऊपर नीचे हो लिए, बात खत्म। ऊपर कमरे डाल दिए। लेकिन आज 2 भाई हैं, वो भी अलग, एक का घर अलग, दूसरे का अलग। जंगल कट रहे हैं, खनन हो रही है, हम रोक देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब आप समाज वाले समझोगे तभी ये रुकेगा, वरना नहीं रुकता। चाहे राजा महाराजा कितना भी जोर लगा लें, अगर आप नहीं हटते। अब देखो कई जगहों पे शराबबंदी की गई, वो घर के चूल्हे भी बना रहे हैं देसी। अब बाहर वाली तो बंद हो गई, लेकिन ये चूल्हे वाला गुड़ तो देना पड़ता है, चाय के लिए मिल जाता है। और इन चीजों से मिला मिलू के शराब बना लेते हैं। हम महुए के पेड़ के फूलों से शराब बन जाती है, नारियल से शराब बना लेते, काजू से शराब बना लेते। तो सारा समाज जागेगा तभी कोई राजा महाराजा अगर कुछ कहेगा उसका असर होगा। अगर समाज नहीं जागेगा कोई आपको गलत कार्य से नहीं रोक सकता। पहले अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि हां हमारी ही बर्बादी होने वाली है, हमारी आने वाली औलाद, हमारी आने वाली पीढ़ियां दुखी होंगी। ये सोचोगे तो पेड़ पौधे नहीं काटोगे, ये सोचोगे तो खनन वगैरह, ये जो पहाड़ खात्मा हो रहा है, प्रकृति ने इसको किसी न किसी वजह से तो बनाया है, ऐसे तो नहीं। तो भाई ये बेहद जरूरी है। हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि भाई एक ही सही और 2 के बाद नहीं, ये आप धारण करके रखें। देश की तरक्की होगी, आने वाला जनसंख्या का विस्फोट होने से हो सकता है भगवान जी बचा लें, वरना आप पहले के मुकाबले देख लीजिए कितने रेट बढ़ गए बेरोजगारी के, कितने रेट बढ़ गए क्राइम के, कितने रेट बढ़ गए आवारागर्दी के। तो ये चीजें बढ़ती जाएंगी क्योंकि इतना कोई भी आपको काम नहीं दे सकता। कहां से देंगे जब पैदा ही एक के 5-5 7-7 हैं। कईयों को तो गिनती नहीं पता होती, मेरे कितने घर में रह रहे, कितने बार घूम रहे, कच्चे में होते हैं। अजीब सा लगता है। हम कई बार सत्संग करने जाते थे ऐसे इलाकों में जिनके 10-10 12-12 बच्चे, और वहां पहले ही कहते थे कि गाड़ी आराम से चलाना भाई, या खुद तो चलाते थे तो आराम से कर लेते थे। क्यों? वो हॉर्न बजा नहीं, गाड़ियां आई नहीं, और घर से यूं निकलते थे जैसे पूछो मत। और वो सिर्फ कच्चे कच्चे में, कहीं तो वो भी नहीं होता था। अब 12 हैं, अब छोटे छोटे नंबर, फर्क थोड़ा थोड़ा है, साल का फर्क होगा। कि कहते नहीं ये तो मालिक की देन है, हम कौन होते रोकने वाले। तो फिर नाखून क्यों काटते हो भाई? ये भी तो मालिक की देन है, बढ़ने दो। बाल क्यों काटते हो? वो भी बढ़ने दो, वो भी तो आप काटते हो। मालिक की देन तो बहुत कुछ है। पैरों के नाखून इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, हाथों के इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, और फिर नहाते क्यों? ये कौन सा मालिक ने कहा नहाना है? ये भी मालिक की देन है, शरीर है, चलने दो जैसे चलता है। तब तो आप समझदार हैं, नहाते भी हो, कपड़े भी पहनते हो, नाखून भी काटते हो, खाना भी सही ढंग से अपने तरीके से खाते हो। और बच्चों के टाइम कहते नहीं ये तो मालिक की देन है।
आपको दिमाग दिया है, आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो चिंता करनी चाहिए। संसाधन कहां से जुटाएगा कोई? कितना भी जोर लगा ले, कितनी भी मशीनरी, किसी भी चीज का प्रयोग कर ले, हर किसी को इतने पैदा करोगे तो रोजगार मिल ही नहीं सकता। रोजगार बनाएंगे कहां से और किस चीज का? क्या रोटी बनाने का रोजगार की बना इनको खिलाओ भी बना बना के? वो तो घरों में बन जाती है, वो भी खिलाई जाती है, फ्री में अन्न चल रहा है, फ्री में खाना दिया जाता है। लेकिन अब कंट्रोल करना और वश में रखना तो आदमी के हाथ में है। तो आपसे यही गुजारिश है, आज का टॉपिक ही ये है कि आप जितना हो सके इन बच्चों पे कंट्रोल करना है। और बच्चों ने आज प्रण कर लिया है कि एक ही सही और दो के बाद नहीं। तो ये आप ध्यान रखें। हाँ, किसी के भाईजान जुड़वा हो जाता है वो एक अलग चीज है, वो कई बार हो जाता है, ना चाहते हुए भी गड़बड़ हो जाती है। तो वो तो भाई आप अगर पहली बार ही जुड़वा हो गया तो चलो दो हो गए बस, पर दूसरी बार हो गया तो फिर तीन हो जाते हैं। कोशिश करो आप वैसे नॉर्मली एक या दो काफी है, इस पे ध्यान दीजिए। सो प्यारी साथ संगत जीओ, ये जरूरी चीजें हैं, क्योंकि जनसंख्या जब तक रुकेगी नहीं, देश संसार तरक्की नहीं कर सकता। कई बार कई सज्जनों को कहा कि बकरे मुर्गे नहीं खाने चाहिए, कहते अगर नहीं खाएंगे तो ये बढ़ जाएंगे। तो आप बढ़ रहे हो, उसका भी कोई तरीका बताओ। बकरे मुर्गे का तो आपने सर्टिफिकेट ले रखा है कि हम खाते इसलिए हैं ताकि जनसंख्या कंट्रोल में रहे, जो कि 100% झूठ है। क्योंकि बकरे मुर्गे अगर हैं तो मांसाहारी जीव भी, शेर है, चीता है, बिल्लियां हैं, कुत्ते, पता नहीं कितने जीव जंतु ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उनको कंट्रोल करने के लिए सिस्टम बना हुआ है। समुद्र में सिस्टम है, छोटी मछली को बड़ी, उससे बड़ी को उससे बड़ी, और उससे बड़ी को उससे बड़ी। तो कंट्रोल में रहता है सारा साजो सामान। पर इंसान तो खुद मुख्तियार और खुद कंट्रोल कर सकता है अगर आप जागृत हो जाएं। हालांकि काफी जागृति आई है पहले से, लेकिन आज भी गांव में अगर पहली बेटी हो जाए तो फिर बेटा, दूसरी होगी तो नहीं, जब तक बेटा नहीं तब तक नहीं। बेटियों के नाम भी बदल देते हैं। पंजाबी च कहते अक्को, पुराने टाइम में भी अक गए सीता बस कर पाई। और इधर हरियाणा साइड में बहुतेरी, या यूपी साइड में बतेरी या बहुतेरी, मतलब बहुत हो गई बस। खुद नहीं बहुतेरी समझ रहा कि तू बस कर भाई, खुद कहता ना ना इसका नाम रख देते हैं बहुतेरी, ताकि लड़की ना आए, अगला लड़का आ जाएगा। तो नाम ही रखना था तो पहली का रख देता, दूसरा लड़का हो जाता। तो नाम में कुछ नहीं पड़ा, ये सिस्टम है। आप डॉक्टरों की राय लीजिए। और हमें लगता है बेटियां बेटों से कम किसी मामले में है ही नहीं, बराबर है। बल्कि कहीं ना कहीं बेटियां अपने मां बाप के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं या ममता का भाव रखती हैं, वो बेटों के अंदर नहीं होता कुदरती तौर से। ऐसा नहीं कि बेटे कोई गलत होते हैं, अच्छे हों, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन जो ममता की भावना बेटियों के अंदर होती है वो अपने मां बाप के लिए आखिर तक रहती है। ये हमने देखी हुई बातें, अजमाई हुई बातें। और दूसरी बात, जिन घरों में बेटी नहीं होती वहां रहना सहना, तमीज नाम की चीजें बहुत कम पाई जाती हैं। और यहां बेटी होती है वहां रहन सहन में और तमीज, बोलने में, पहनने में बहुत सारी तमीज रहती है। तो इसलिए भाई आप ये मत सोचो कि बेटा ही चाहिए, ये मत सोचो कि बेटी ही चाहिए। एक बेटा हो गया चाहे बेटी हो गई, बस मालिक की देन है। पर ज्यादा ही है तो दो, दो के बाद नहीं। और जो सुन रहे हो भाई, चाहे आप मानते हो हमें चाहे नहीं मानते, यकीन मानो, आप करके देखो। अगर एक एक बच्चा है कैसे फर्क पड़ता है जरा सोच के देखिए। 5 बीघे 5 एकड़ एक के पास है, 2 एकड़ एक के पास है, एक एक बच्चा है, दोनों की शादी हो गई, पहले तो 7 एकड़ हो गई, जमीन घटने की बजाय बढ़ गई। दूसरी बात, घरों की जो भरमार है, पेड़ कट रहे हैं, 2 की जगह 1 घर बन गया। और मां बाप की संभाल
दोनों की करो। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे आगे से आगे जमीनें जैसे आपने घटाई है ना पैदा कर करके। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਜੀ।